खान हूं। पाकिस्तान को एक बड़े संजीदा मसले का सामना है। तो यूएई ने वो पैसे तो नहीं दिए, लेकिन 24 जनवरी को उनकी पेमेंट वापस करने का शेड्यूल आ गया है। इसलिए कि अभी थोड़े दिन पहले भारतीय आर्मी चीफ यूएई और सऊदी अरब दोनों का दौरा करके आए हैं। यूएई आपको पता है सऊदी अरब का साथ देता है हमेशा। पाकिस्तान को टेक्निकली फंसाया दोनों ने मिलकर, पहले पैसा दिया फिर वापस मांग रहे हैं। नमस्कार दोस्तों। अब यहाँ पर ये जो भाई साहब पत्रकार है उसका नाम भी शायद इमरान खान है। अब उनका कहना ये है कि यूएई और सऊदी दोनों ने मिलकर यहाँ पर पाकिस्तान को फंसाया है। अब जो पैसा देने की बात थी वो पैसा तो दिया नहीं, लेकिन जो पुराना पैसा दिया था उसकी किस्त देने का समय आ गया। अब ये बात देखने लायक है। देखिए, पहले सिचुएशन क्या हुआ करती थी कि भाई सऊदी और यूएई जैसे कंट्रीज खुद तो अपनी आर्मी बड़ी कर नहीं सकते, क्योंकि कभी भी कू हो सकता है, कभी भी तख्ता पलट हो सकता है, तो दूसरे के टट्टू यूज़ करते हैं, जैसे कि पाकिस्तान की आर्मी का यूज़ कर लिए। और उसके बिहाफ पर वो जब वो ऑयल होता है उसमें क्रेडिट दे देते थे, 1-2 बिलियन दे देते थे, जिससे उनका दोनों का एक बॉन्डिंग अच्छा चलता रहता था। लेकिन जब से सऊदी और यूएई इस सिचुएशन से बाहर हटे हैं कि भाई हर समय यहाँ पर लड़ाई की बात नहीं होने वाली, इकोनॉमिकल ग्रोथ भी ज़रूरी है, तब से उन्होंने पाकिस्तान की बजाना शुरू किया और इंडिया के साथ अपने रिलेशंस बेटर करना शुरू किया। और वही पाकिस्तानी उसे देखा नहीं चाहता कि पहले जो क्रेडिट मिला करती थी वो क्रेडिट नहीं है, पहले जो पैसे मिला करते थे वो पैसे नहीं मिल रहे, जिस तरीके से इंटरनेशनल सपोर्ट मिला करता था वो भी अभी नहीं मिल रहा। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। यूएई ने 21 दिसंबर 2018 को अबू धाबी डेवलपमेंट फंड ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में $3 अरब जमा करवाने का ऐलान किया था। यानी $3 अरब आपको सऊदी अरब से आ रहे थे, $3 अरब आपको यूएई से आ रहे थे। $6 अरब से पाकिस्तान की हालत बेहतर होने के बहुत इम्कानात थे कि जो एक उस वक्त का जो मौजूदा एक बहुत बड़ा मालियाती बहरान था पाकिस्तान की हुकूमत के सामने, हम उसमें से निकल सकते थे। इन दोनों मुल्कों ने हमारे ऊपर बड़ा एहसान किया, लेकिन तेल का वादा मुकम्मल तौर पे पूरा सऊदी अरब भी नहीं कर पाया और यूएई जो है वो भी नहीं किया। दो मुल्क पाकिस्तान को चुंगल में फंसा रहे हैं। पहले पैसा दिया फिर वापस मांग रहे हैं। वादा करके दूसरे ने लेने का वादा किया, एक ने देने का वादा किया और वो मुकर गए। पाकिस्तान को टेक्निकली फंसाया दोनों ने मिलकर। लेकिन सऊदी अरब ने पाकिस्तान के सामने कुछ मामलात रखे मुस्तकबिल में उसके बाद, और पाकिस्तान उन मामलात के ऊपर सऊदी अरब का साथ नहीं दे पाया। पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब से कश्मीर के ऊपर एक मुकम्मल और गैर मशरूत मदद मांग रहा था कि आप मसला कश्मीर के ऊपर ओआईसी का जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनका एक इजलास बुलाइए और एक बड़ा इजलास बुला के भारत के खिलाफ तमाम मुसलमान मुल्कों का एक मुश्तरका लाएअमल दीजिए और भारत के लिए रास्ता मुश्किल बनाइए और कश्मीरियों के हक के लिए आवाज़ उठाइए। लेकिन ये बात सऊदी अरब ने पाकिस्तान की तस्लीम नहीं की, और सऊदी अरब का इन्फ्लुएंस है, बहुत सारे अरब ममालिक उसके दबाव में हैं, तो ये हो नहीं पाया। जिसमें पाकिस्तान ने कोई स्टेटमेंट भी दिया, पाकिस्तान तंग भी आया बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान ने दूसरे ममालिक से बात की, तमाम ममालिक ने काम करते हैं, सऊदी अरब ने होने नहीं दिया। यूएई आपको पता है सऊदी अरब का साथ देता है हमेशा। तो यूएई ने 21 दिसंबर 2018 को जो ऐलान किया था कि वो पाकिस्तान को पैसा देगा, $2 अरब उन्होंने पाकिस्तान को अब तक दिए हैं। वादा ये था कि $1 अरब जनवरी में देगा 2019 में, मार्च 2019 में दूसरा $1 अरब देगा, ये दोनों मिल गए पाकिस्तान को, और तीसरा अप्रैल 2019 में देगा। अगर ये अप्रैल वाले पैसे पाकिस्तान को मिलते तो पाकिस्तान मामलात काफ़ी हद तक बेहतर कर लेता, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान ने 2019 में फरवरी में भारत के साथ एक लड़ाई की थी, तो भारत का दबाव बहुत ज़्यादा गया यूएई के ऊपर और अमेरिकन दबाव भी आया। तो उसके बाद उन्होंने तीसरी किस्त पाकिस्तान को नहीं दी। फिर कोरोना वायरस आ गया अगले साल, और अब 2020 में भी उन्होंने पाकिस्तान को वो तीसरा $1 अरब नहीं दिया। उल्टा हुआ यह कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान से अपने पैसे $3 अरब वापस मांग लिए। अब सऊदी अरब का $1 अरब पाकिस्तान को देना था। अब यूएई जिसने पहले ही $1 अरब कम दिया पाकिस्तान को, और वो $2 अरब देने के बाद उन्होंने मज़ीद पैसे नहीं दिए, जबकि जो उन्होंने तेल देने का वादा किया था $3.2 अरब का, वो भी नहीं दिया। और तेल के मामले में सऊदी अरब ने भी जो है वो उधार तेल के मामले में पाकिस्तान के साथ
वो सलूक नहीं किया जिस तरह उन्होंने वादा किया था। तो यूएई ने वो पैसे तो नहीं दिए, लेकिन 24 जनवरी को उनकी पेमेंट वापस करने का शेड्यूल आ गया है। यानी ये जो 24 जनवरी है, इसको आपने ना सिर्फ सऊदी अरब के जो $1 अरब है वो वापस करने हैं, बल्कि यूएई के भी $1 अरब वापस करने हैं। लेकिन इस वक्त उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं भारत के साथ। तो यूएई पैसा मांगने वाला है या नहीं मांगने वाला? खबर तो भारतीय अखबारात में छपी है, अब खबर कहें या ख्वाहिश कहें। और ये खबर छपी है बहुत सारे अखबारात में, जिसमें ख़ास तौर पे हिंदुस्तान टाइम्स ने इसको बड़ा डिटेल के अंदर लिखा है, क्योंकि वो अपना कारनामा समझते हैं इसको। इसलिए कि अभी थोड़े दिन पहले भारतीय आर्मी चीफ यूएई और सऊदी अरब दोनों का दौरा करके आए हैं, और दोनों के दौरे के बाद वो ये समझते हैं कि उनके ताल्लुकात इन दो मुल्कों से बेहतर हैं और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर नहीं हैं। वो नए रास्ते बना रहे हैं और अरबों के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर कर रहे हैं। चीन के साथ उनकी लड़ाई है, अमेरिका और अरब्स को वो अपने साथ मिला रहे हैं, और इसराइल इसके अंदर जो है वो एक कलीदी रोल प्ले कर रहा है, एक बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है इसराइल। हुकूमत पाकिस्तान को कुछ बड़े अहम इक़दामात लेने पड़ेंगे और दलेरी से फैसला करना पड़ेगा, क्योंकि मईशत पाकिस्तान की बहुत कमज़ोर है, और ये जब से पाकिस्तान बना है वो तो तब से कमज़ोर